हेलो स्टूडेंट्स। फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड को होने में अब 6 महीने समथिंग बचे हैं। तो क्या हमारा सिलेक्शन इन 6 महीनों में हो सकता है? हमने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा। आप में से बहुत से स्टूडेंट्स की ये कमेंट रहती है कि मैम फॉर्म तो हमने भर दिए थे, एग्जाम होना है ये भी हमें पता चल गया था, लेकिन किसी कारणवश हम अब तक तैयारी स्टार्ट नहीं कर पाए हैं, या फिर मैं कहूँ कि केवल सिलेबस को समझा है, या फिर बुक कलेक्ट की है, या फिर अपने आप को ये समझाया है कि मुझे तैयारी करनी है, लेकिन अभी तक मैं तैयारी में नहीं लगी हूँ या नहीं लगा हूँ। तो कैसे क्या मेरा सिलेक्शन हो सकता है? आज मैं आपको अपना ही एग्जाम्पल देते हुए एक बात समझाती हूँ। जब थर्ड ग्रेड का एग्जाम होना था, जिस मैंने सिलेक्शन लिया है जैसे, तो उसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो मेरा बेबी छोटा था, ठीक है। शादी का नया ही माहौल था कि चलो अभी तक घर में पूरी तरह से सेट हुए ही हैं, बच्चा भी है, तो कैसे क्या मैनेज होगा, उस सब बातों को ध्यान में रखते हुए उस समय जब मैंने तैयारी की तो बहुत मुश्किल था। जैसे एक नए परिवार में आना, उसे समझना, उसमें एडजस्ट होते हुए, अपने बच्चे को संभालते हुए अपने लिए समय निकालना और उस समय को ही अपना सब कुछ मानना। आपको भी पता है जब हम एक घर गृहस्थी में होते हैं, बच्चे के साथ होते हैं, तो समय नहीं निकलता है। अब वो जो समय निकलता है उसमें हम अपने आप को वीक महसूस करते हैं कि हाँ हमसे नहीं होगा, थक चुके हैं, हमें सो जाना चाहिए, या फिर ढेरों काम दिखाई देते हैं। मैंने हर एक काम को उस समय बैलेंस किया था, अपने आप को मजबूत किया था। जब बेबी को सुला देती थी उसके बाद उसी के पास बैठकर मैं पढ़ती थी, न कि उसके बराबर मुझे सोना होता था। हाँ, उसको ऐसा सहारा देती थी जैसे पैर लंबे करके बैठ गई तो उसे लगता था कि मम्मा यहाँ सो रही है, जबकि मैं उसके पास बैठे बैठे पढ़ती थी। जैसे कुछ अब इन 6 महीनों का हम यूज कैसे करें उसके बारे में हम यहाँ पे डिटेल से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट जानकारी मैं आपको दे दूं कि टेक्स्ट बुक पर चल रही है ब्रांड उत्सव सेल, और ये जो सेल है वो 12 दिसंबर से लेकर 13 दिसंबर तक है, मतलब आज और कल ये सेल रहने वाली है। अगर आप यहाँ पर ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो लेते हैं तो 351 रुपए में आपको मिलेगा, और ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स लेते हैं तो 439 रुपए में आपको मिलने वाला है। और इसके लिए अगर आपको एक्स्ट्रा 12% डिस्काउंट चाहिए तो आप कोड अप्लाई कर सकते हैं SMM। और इसके लिए अधिक जानकारी आपको चाहिए तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आप यहाँ से अपने लिए टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हो, इजीली प्रैक्टिस कर सकते हो और अपना जो सिलेक्शन है उसे सुनिश्चित कर सकते हो, क्योंकि हमें डाउट होता है कि कैसे हमने जो पढ़ा है वो सही है या नहीं, उसकी प्रैक्टिस हमें करनी है। तो प्रैक्टिस के लिए ये प्लेटफॉर्म आप ले सकते हो। बहुत अच्छी यहाँ पे टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, साथ में प्राइस भी बहुत कम है। तो अगर आपको लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है, आप वहां से इसे परचेज कर लीजिए। हाँ, ये था कि मेरी फैमिली का सपोर्ट था, मेरी सास वगैरह चाहते थे कि मैं अपनी लाइफ में कुछ करूं, तो वो लोग हमेशा मुझे कहते थे कि आप पढ़ो। अगर मैं खाना बनाते हुए भी वीडियो सुन रही हूँ तो वो कभी मुझे ये नहीं कहते थे कि ये तुम क्या कर रही हो, वो ये कहते थे ठीक है आप अपना जैसे भी एडजस्ट करो कर लो। और मेरे सास का तो इतना सपोर्ट था मुझे कि मैं खाना बनाकर सब काम करके फ्री होती थी तो वो मुझे कहते थे कि खाना वगैरह मैं डाल दूंगी, साफ सफाई बात की जो है वो मैं कर दूंगी, आप ऐसा करो बच्चे को ले जाओ और अपना कर लो। देखो मैं दो काम नहीं कर सकती क्योंकि उनकी ज्यादा तबीयत सही नहीं रहती थी, तो वो ये कहते थे कि आप अपना कर लो, बच्चे को भी ले जाओ, अपने आप जो भी आप करना चाहो, पढ़ना चाहो, इसे रखना चाहो वो आपके ऊपर है, आप अपना कर लो। लेकिन उनकी वो छूट और उनका वो साथ मुझे उस समय मिला, और उस वजह से मैंने भी देखो उसका फायदा गलत नहीं उठाया कि मुझे बच्चे के साथ केवल सोना ही नहीं था, बच्चे को खिलाते हुए उसे सुलाते हुए मैंने जो भी समय मुझे मिला उसे पढ़ाई में लगाया था। इस बात से मैं आपको ये क्लियर करना चाहती हूँ कि हमें पॉजिटिव सोचना है और हमें यह सोचना है कि जो भी समय हमें मिल रहा है उसे हम सही दिशा में खर्च करें, जितना भी मिलता है उसमें 100% लेने की कोशिश करें। उस समय मेरे मस्तिष्क में यही रहता था कि गिनती का सा समय है, अगर मैंने इस टॉपिक को 1 या 2 बार भी क्लियर नहीं किया तो बाकी टॉपिक कब होंगे।
मतलब वो जुनून होना। आपको एनी टाइम अपनी पढ़ाई में ही व्यस्त रहना होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम दुनियादारी से कट जाते हैं। हम हमारी दुनियादारी में भी व्यस्त रहते हैं, लेकिन मेंटली जो हमारा पूरा फोकस होता है वो किस पर होता है? पढ़ाई पर। आप यकीन नहीं मानोगे कि रीट और रीट मेंस के दौरान मैंने बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत एक वो कहते हैं ना एक ऐसा सफर जिससे शायद आज आप गुजर रहे होंगे। आपके पास छोटे बच्चे होंगे, घर गृहस्थी है, परिवार है, सब कुछ आपके अनुसार आपको नहीं मिल रहा होगा और आप उसमें भी मेहनत करते हुए चाहती हैं कि मैं लक्ष्य को पा लूं, तो रियल में आप पा सकती हैं। मैं खुद आपके सामने एक ऐसा एग्जाम्पल हूँ जिसने अपना एक स्ट्रगल लेते हुए वो लाइफ को जिया है और उसी चीज को समझते हुए मैं आज आपके साथ यहाँ पर आती हूँ कि कैसे आप बैलेंस कर सकती हैं। अब बात करते हैं उन 6 महीनों की, कि मैंने जो तैयारी की थी वो 6 महीनों की थी। आज मैं उसी तैयारी का जो मैंने लेवल लिया था, वो जो चीज मैंने वहां समझी थी, उसी का उपयोग करते हुए मैं फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रही हूँ। जैसा कि मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैं खुद फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम दूंगी इस बार भी। लास्ट ईयर मैंने फर्स्ट ईयर का एग्जाम दिया था, लेकिन वो फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम मैंने लास्ट ईयर दिया, उसमें मेरे से क्या हर किसी से कुछ ना कुछ मिस्टेक हुई थी। वो मिस्टेक मुझे पता है कि कहाँ हुई थी, मैंने फर्स्ट पेपर में कहाँ कहाँ लापरवाही की थी और इस बार कोशिश है कि ऐसी कोई लापरवाही ना हो और मैं अपना 100% देते हुए इस बार भी सिलेक्शन ले लूं। मेरा हमेशा से सपना फर्स्ट ग्रेड का था, तो मैं फर्स्ट ग्रेड पे ही पूरी तरह से केंद्रित हूँ। तो अब जाकर मेरी लाइफ का एक अलग लेवल है। मेरे बच्चे अब थोड़े बड़े हैं, घर गृहस्थी मेरे अनुसार ढल चुकी है, टाइम मैं अपने अनुसार मैनेज कर सकती हूँ। तो एक वक्त के बाद ही ये हालात हमें मिलते हैं, लेकिन ये हालात अपने आप नहीं बदलेंगे। आपको ही अपने अनुसार इन्हें बदलना होता है, ढालना होता है, सब कुछ बैलेंस आप ही को करना होता है। एकाएक नहीं होगा, लेकिन एक दिन ये सब कुछ बैलेंस जरूर होगा। आज एक अच्छा खासा पढ़ाई के लिए समय मैं निकालती हूँ, सब काम मैं करती हूँ, तो एक अलग लेवल है। लेकिन अब इन 6 महीनों का हम यूज कैसे करें, उसके बारे में हम यहाँ पे डिटेल से बात करेंगे। फिलहाल हम बात कर रहे हैं कि 6 महीनों में हम सिलेक्शन कैसे लें। 6 महीनों में सिलेक्शन की बात अगर हम करें, तो सबसे पहले हमारी सोच जो है वो शार्प होनी चाहिए, इसमें जुनून होना चाहिए और अपने प्रति विश्वास होना चाहिए कि चाहे जैसे भी हालात है, जैसी भी कंडीशन मेरी चल रही है, बहुत कुछ मुझे यहाँ पर झेलते हुए आगे बढ़ना है। ये बात जरूर ध्यान में रखिएगा। आप चाहे कि एक अच्छा टाइम टेबल मेरा हो और सब कुछ बैलेंस हो और मुझे उसमें रहते हुए तैयारी करने को मिले, तो ऐसा बहुत कम होगा। आपको सब कुछ अपने अनुसार करना होगा, अपने अनुसार जितना भी समय मिल रहा है उसी में एडजस्ट करना होगा। तो आप कोशिश करें कि यहाँ पर जब आप तैयारी कर रहे हैं तो आपका जुनून बहुत अपर लेवल का हो, कि जो पढ़ूं ज्यादा से ज्यादा टॉपिक्स मुझे क्लियर करते हुए उसे कम से कम समय में क्लियर करना है। आपको अगर एक टॉपिक दिया जाए तो उसे 1 से 2 बार में आपको समझते हुए तैयार कर ही लेना है, क्योंकि 3 से 4 बार करने जितना समय हमारे पास नहीं रहता है। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, अपना सिलेबस समझना है। अपने सिलेबस पर आपको टू द पॉइंट समझ बनानी है कि कहाँ कहाँ पर मुझे काम करना है, कौन कौन से टॉपिक जो है मेरे स्ट्रॉन्ग है। जैसे आप सोचें कि मैं अभी से मैथ पढ़ना स्टार्ट कर दूं या फिर मैं सोचूं कि हिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट कर दूं, आपको अपने अनुसार उसे पढ़ना है। जैसे आप हिस्ट्री बहुत अच्छे से कर सकते हैं, ज्योग्राफी बहुत अच्छे से कर सकते हैं, मैथ, इंग्लिश या कोई भी ऐसा सब्जेक्ट है जिस पर आप अच्छा काम कर सकते हैं, उन सब्जेक्ट्स को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। कि हाँ, हमें 100% सिलेबस के पीछे एक बार नहीं भागना है, हमें उन सिलेबस के टॉपिक्स के पीछे भागना है जो हमें मैक्सिमम स्कोर दे सकते हैं। कि आपको पहले उस 70% सिलेबस के पीछे भागना है जिस पर आपकी पकड़ है, जिसे आप बहुत अच्छा स्ट्रांगली तैयार कर सकते हैं। आपको साइकोलॉजी हो गया, हिस्ट्री हो गया, या फिर मैं कहूँ कि एजुकेशन मैनेजमेंट हो गया, ऐसे टॉपिक्स, या फिर खुद के सिलेबस के अकॉर्डिंग जैसे आपका सब्जेक्ट जो है उस पर अपनी पकड़ बनाना। तो पहले एक बार कुछ हिस्सा आपको स्ट्रांगली तैयार करना है। जब आप स्ट्रांगली उसे तैयार कर लेते हैं तो आपके पास क्या होता है, एक आत्मविश्वास आ जाता है कि हाँ, मेरा कुछ हिस्सा बहुत अच्छा है और उसके बेस पर मैं एग्जाम निकाल सकता हूँ। तो एक बार अगर माइंड में पॉजिटिवनेस आ गई तो अब आप क्या कर सकते हैं,
उस टॉपिक का तो रिवीजन कर सकते हैं, और जो टॉपिक बच गए हैं उस पर फिर समय देते हुए उन्हें भी तैयार कर सकते हैं। मैंने कुछ ऐसा ही किया था। जैसे मैं थर्ड ग्रेड की बात करूं उस समय, तो मेरी साइकोलॉजी वगैरह, अपना सब्जेक्ट वगैरह, और ये बहुत अच्छा था, तो मैंने इन्हें पहले तैयार किया और उसके बाद जो बचे हुए सिलेबस के हिस्से थे मैंने उन्हें तैयार किया। और सेम स्टडी आज मैं फर्स्ट ग्रेड के लिए भी करती हूँ कि जो जो मेरे लिए बहुत शानदार है, जैसा मेरा सब्जेक्ट हो गया, कुछ जैसे साइंस के टॉपिक्स हो गए, हिस्ट्री मुझे पढ़ना वैसे थोड़ा बोरिंग लगता है लेकिन मुझे वो पसंद है, तो वो मैं पहले कर लेती हूँ। साइकोलॉजी मुझे बेहद पसंद है, उसे कर लिया। एजुकेशन मैनेजमेंट कर लिया। तो वो हिस्से जो मुझे रियल में अच्छे लगते हैं उन्हें मैंने पहले तैयार किया है। बहुत अच्छे से उन पर काम चल रहा है, रिवीजन वगैरह सब कुछ, और प्रैक्टिस भी मैंने करना उनके स्टार्ट कर दिया है। और जो भी टॉपिक्स वीक है, ठीक है, तो उन पर मैं अब काम कर रही हूँ, तो उन्हें मुझे अब तैयार करना है। जैसे साइंस के स्टूडेंट हो तो पॉलिटी, ज्योग्राफी ये थोड़ा कम ही समझ में बैठता है, तो उस पर मुझे बेहद काम करना पड़ता है। तो मैंने अब उन टॉपिक्स को करना स्टार्ट कर रखा है। तो उन टॉपिक को जब हम करते हैं तो उसका एक अलग ही लेवल हो जाता है। तो कुछ इस तरीके से आप भी कर सकते हैं कि जो जो आपके टॉपिक्स बहुत अच्छे तैयार हैं उन्हें आप पहले तैयार कर लें, उनका रिवीजन प्रैक्टिस स्टार्ट कर दें, और जो टॉपिक अब तक बहुत अच्छे नहीं है लेकिन एग्जाम की दृष्टि से बहुत अच्छे हैं, आप उन्हें भी स्टार्ट रखें, उन पर काम करें। वो कम समय में हो जाएंगे, ये थोड़ा समय अधिक लेंगे, और आप इन्हें जब करके तैयार करेंगी तो सिलेबस भी खिंचेगा, साथ ही साथ आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप बहुत अच्छा कर पाएंगी। तो हमें क्या क्या करना है, अपने ऊपर एक जुनून सवार करना है कि हाँ मुझे फर्स्ट ग्रेड क्लियर करना है या फिर हमें सेकंड ग्रेड क्लियर करना है। एक बहुत अच्छा जुनून आपके अंदर होना चाहिए। दूसरा, आपका हर समय पढ़ाई के प्रति समर्पित होना चाहिए कि 6 महीने एग्जाम के लिए बचे हैं, तो इस माइंड में अगर कोई स्ट्रेटजी बने ना, तो वो केवल और केवल अपने एग्जाम से रिलेटेड होनी चाहिए। इसमें फालतू की बातों के लिए कोई जगह नहीं है, क्योंकि जिंदगी भर ये फालतू की बातें रहने वाली हैं। ये जो लोग अलग अलग तरीके की बातें करके आपको डिस्टर्ब करते हैं वो रहने वाले हैं। आपका ये जो सोशल मीडिया है दिन प्रतिदिन बढ़ते हुए आपकी लाइफ में रहने वाला है, लेकिन नहीं रहने वाले हैं। तो ये 6 महीने जो कि एग्जाम के लिए आपको मिल रहे हैं, आप में से बहुत से स्टूडेंट कहेंगे कि मैम क्या हो गया, ये वैकेंसी जाएगी तो एक और आ जाएगी, लेकिन आप ये तो सोचिए कि उसके साथ साथ आपकी उम्र भी बीत रही है। उतना ही जितना आप आज स्ट्रगल कर रहे हो, जितनी मेहनत आज आप कर रहे हो, जितनी बुक्स आज आप पढ़ रहे हो, वो सारी आपको 1 साल 2 साल और पढ़नी पड़ेगी। तो कितना बोरिंग काम है ना, बोरिंग काम। तो क्यों ना उस साल 2 साल सबकी मेहनत मिलाकर इन्हीं 6 महीनों में कर ली जाए, और इस एग्जाम को इसी बार क्लियर करने की पूरी पूरी कोशिश की जाए और सिलेक्शन ले लिया जाए। देखिए आगे फाइनल रिजल्ट क्या होगा वो बात की बात है, लेकिन हमने कुछ किया ही नहीं तो वो गलत बात है। तो आपको इन 6 महीनों में ही अपने आप को समझाना है कि मुझे सिलेक्शन लेना है। दूसरा, मुझे जितनी मेहनत करनी थी वो सारी अभी करनी है। इन 6 महीनों में मैं अगर पूरी दुनियादारी भूल करके मेहनत कर लूं तो क्या बिगड़ जाएगा। ये 6 महीने मेरी लाइफ बदल सकते हैं। आप खुद विचार कर लीजिए ना कि कैसा रहेगा आपके सिलेक्शन की बात कर, जिंदगी का माहौल। तो उसे अगर आप सोचती है तो उसी में ही आप बहुत कुछ ऐसा कर लेगी जिसकी वजह से आप आगे बढ़ सके। तो ये कुछ काम ऐसे हैं जो हमें करने हैं। साथ ही सिलेबस आपको बहुत अच्छे से समझना है कि कहाँ कहाँ पर मैं काम करूं और कौन सा पॉइंट है जिसे मैं अभी छोड़कर थोड़ी दिन बाद कर सकती हूँ, क्योंकि हम हमारी क्षमता बहुत अच्छे से जानते हैं। एक अच्छी बुक लिस्ट हमारे पास हो तो हम उसका उपयोग कर सकते हैं और बहुत अच्छे से उसे पढ़ सकते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, आपको किसी की नकल नहीं करनी है, आपको आपकी क्षमता के अनुसार काम करना है कि मेरी क्षमता क्या है और मेरी परिस्थिति क्या है। अगर मैं कहूं कि भाई मेरी परिस्थिति ऐसी थी तो वो आप पे लागू नहीं होगी, क्योंकि आपकी परिस्थितियां आप ही जानते हैं, उससे बेहतर कोई नहीं समझता। और दूसरों के अनुसार अपनी जिंदगी देखोगे तो कुछ लेना देना नहीं है, कोई भी आपका भला नहीं कर सकता, क्योंकि अपनी लाइफ को अपने अनुसार ही जीना होता है, चलाना होता है। तो आप उसमें परिवर्तन करने की कोशिश करें, ना कि दुनिया की लाइफ में क्या चल रहा है उससे। आपको केवल ये बात समझनी चाहिए कि अगर मुझे लाइफ में कुछ बनना है, कुछ हासिल करना है, तो मुझे अपनी लाइफ से खुद ही लड़ना होगा।
अपने हालात खुद ही बदलने होंगे और जितना भी करना है मुझे ही करना है। एक बात बताइए, आपके अदर फैमिली मेंबर्स या कोई और पढ़ रहा है तो वो आपके काम आ सकता है? नहीं आ सकता। आपके एग्जाम में आपके साथ आपके मस्तिष्क में जो ज्ञान है वही जाने वाला है, तो उस ज्ञान के स्तर को हमें बढ़ाना है, ना कि अपने उन कॉपीज के पेजेस को भर भर के वो कॉपियां भरनी है। वो कॉपियां या तो आप किसी दूसरे को देंगे या फिर वो कहीं रद्दी के भाव आप बेच देंगे। लेकिन अगर आपने मस्तिष्क में कोई ज्ञान भरा है तो वो हमेशा आपके साथ रहेगा। उसे आप जितना मजबूत करेंगे वो उतना ही आपका साथ निभाएगा। तो मेरा मानना है कि जितना हो सके हमें पढ़ने पर फोकस करना चाहिए। हाँ, ये अलग बात है कि आपने जो पढ़ा उसकी प्रैक्टिस के लिए आप उसे थोड़ा बहुत लिख कर देख रहे हैं, अपने लिए शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वो बेटर है। लेकिन ये ना करना कि पूरी जो बुक है उसकी आप नोट्स बनाने के लिए बैठे हैं, लाइन टू लाइन आपकी चल रही है, आप लिखते जा रहे हैं और कह रहे हैं दुनिया से कि देखो भाई मेरे नोट्स तैयार हैं, अब मैं पढ़ूंगा। अरे भाई, पढ़ना था तो पहले ही हम पढ़ चुके होते, इतना समय थोड़ी ना बिगाड़ते। तो कभी भी ऐसी गलतियां ना करें, प्रॉपरली पढ़ें, प्रॉपरली रिवीजन करें और प्रॉपरली प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस के लिए एक एग्जाम्पल मैंने भी अभी आपको दिया था, आप उसका भी यूज कर सकते हैं, या फिर अपनी सुविधा के लिए आप किसी से भी प्रैक्टिस कीजिए, लेकिन प्रैक्टिस जरूर कीजिए ताकि आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो सके। आप कई ऐसी बातें हैं जिन्हें अपनाकर अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। मैं हर रोज आपसे इसी तरीके की बातें शेयर करती हूँ। अगर आपको और जानना हो तो आप इस चैनल पर अपने अदर वीडियोस जो डाले हुए हैं उससे अपनी जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन लीजिए। और फिर भी अगर नहीं मिलता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं कोशिश करूंगी कि आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं दे सकूं। ऑल द